सर देखिए डाउट है सर। कोई बात नहीं, पढ़ा दूं उसके बाद। सरफेस एरिया एंड यस वॉल्यूम सर। देखोगे। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ओके। तो सरफेस एरिया मीन्स, सरफेस एरिया सपोज ये क्यूबॉइड है। ओके, सपोज ये आपका ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, जो भी एक है। ओके, ये सरफेस एरिया मीन्स, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है सरफेस एरिया का मीनिंग? तो आप देखिए सरफेस एरिया मीनिंग जो है, जो सपोज ये क्यूबॉइड है। ओके, तो उसको सपोज इसका कितना सरफेस है कीबोर्ड का, ये कीबोर्ड का कितना सरफेस होगा? ऊपर ऊपर नीचे एक तो ऊपर एक तो दो और चारों तरफ छह तो सरफेस है। अच्छा। हाँ, जब बात बोलता है सरफेस एरिया, जब बात बोलता है सरफेस एरिया का, ओके, तो तुम्हें क्या करना है कि इसका चारों तरफ की कागज, अगर सपोज बोलता है कि उसको सब गिफ्ट पैक करना है, गिफ्ट पैक करना है, तो गिफ्ट पैक करना है तो कितना कागज यूज होगा? तो तुम्हें वहां पर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, मीन टोटल सरफेस एरिया मीन गिफ्ट पैक करना है तो ये एरिया यूज होगा। ओके, ये एरिया यूज होगा, नीचे का एरिया यूज होगा, और चारों तरफ का एरिया यूज होगा। जब सरफेस एरिया बोलता है मीन्स उसको जो रैपिंग करने के लिए जो ये चाहिए, ओके, उसको कवर करने के लिए कितना एरिया चाहिए, वो है सरफेस एरिया। वॉल्यूम मीन्स उसका मास, वेट, कितना वेट का है। ठीक है, अच्छा चलिए पहला बात है, सभी का पहले से शुरू करते हैं, कीवर्ड से ही शुरू करते हैं। ओके, अच्छा हमारा एक एक यूनिक क्या है कि हर चीज का वॉल्यूम क्या होता है, ये एक ही फॉर्मूला, हर चीज का वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। हर चीज का वॉल्यूम क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट होता है, एवरी हर चीज का। सर। हाँ जी बोलिए। सर आप तो फ्रस्टन ऑफ कौन पढ़ाने वाले थे ना? हाँ जी, मैं फॉर्मूला ये सब बोल के फर्स्ट टर्म कौन जाऊंगा, और फिर फर्स्ट टर्म कौन का ही प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ओके, ये लेकिन पहला फॉर्मूला बोलूंगा, ये आपको 10 मिनट का लगेगा। पहले फॉर्मूला सभी बोल देता हूँ, उसके बाद जाके मैं फर्स्ट टर्म कौन पढ़ाऊंगा प्रॉब्लम्स, लेकिन फर्स्ट टर्म कौन का ही आज पढ़ा यस जाएगा। सर। ओके, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बोल यस देता सर। हूँ। ओके, हाँ, तो वॉल्यूम होता है हमारा बेस का एरिया इंटू हाइट। तो हमारा कोई भी वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इंटू हाइट, और उसका कॉर सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया कॉर सरफेस में चारों तरफ का ही एरिया है। एरिया फोर वाल जो बोलते हैं, चारों तरफ ऊपर नीचे को छोड़ के कॉर सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया मीन्स ये तुम्हारा चारों तरफ का ही एरिया है। ये आपका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, अगेन ये वाला एरिया, चारों तरफ का एरिया ऊपर नीचे छोड़ दोगे, देन ये वाला एरिया, देन उसका पीछे वाला एरिया, वो तुम्हारा लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। चारों तरफ का एरिया ऊपर नीचे को छोड़ दोगे, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया छोड़ दोगे, उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया जो छोड़ते हैं उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। चारों तरफ का एरिया को हम एरिया फोर वाल जो कहते हैं वही तुम्हारा है। ठीक है, अच्छा देखिए हमारा लैटरल सरफेस का एरिया कैसा आता है? हर चीज का बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, ये दो फॉर्मूला है जिससे सब कुछ डिराइव है। बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। ओके, ठीक है, तो तुम्हारा देखिए कि हाँ, तो वॉल्यूम पहला बोलते हैं कीवर्ड का, वॉल्यूम बोलते हैं कीवर्ड का। वॉल्यूम बेस का एरिया, इसका बेस एक तो रेक्टेंगल है, तो बेस का एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, हमारा वॉल्यूम पे क्यूबर्ड सभी का वॉल्यूम आता है बेस का एरिया इंटू हाइट, तो बेस है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ, और इंटू हाइट कर दोगे, इंटू हाइट कर दोगे आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम पे क्यूबर्ड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम लोग क्लास 7 से पढ़े हैं। ओके, सपोज एक तो क्वेश्चन दिया था 1 मार्क में, इसका बेस का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, अगर इसका हाइट है आपका 5 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ड? सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ड? कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ड? इसका बेस का एरिया है 20 मीटर स्क्वायर एंड इसका हाइट है 5 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबर्ड? कितना आएगा? 100। 100। 100। यस, वेरी गुड। हमारा हर चीज का वॉल्यूम होता है बेस का इंटू हाइट। बेस है आपका
एरिया 20 मीटर स्क्वायर है इंटू हाइट 20 इंटू 5 आपका बेस का इंटू हाइट बता 100 मीटर की हो जाएगा। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर ये मीटर की हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हर चीज का वॉल्यूम होता है बेस का इंटू हाइट। नेक्स्ट बात है इसका लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम चारों तरफ का एरिया कहते हैं, और कॉर सरफेस एरिया, एरिया पे फोर वाल भी कहते हैं। ओके, तो जिसमें लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर का एरिया और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता है। एक्चुअली इसका शेडो सरफेस है, सिर्फ एरिया पे फोर वाल भी कहते हैं। क्यूबर्ड के केस में एरिया पे फोर वाल, क्यूबिक केस में भी एरिया पे फोर वाल भी कहते हैं। ओके, आप लोग घर है, ठीक है, घर का जो चारों ये है उसको एरिया पे फोर वाल कहते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस से होता है बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। ओके, हमारा लेटरल सरफेस एरिया आता है। तो बेस का पेरीमीटर, हमारे पेरीमीटर ऑफ है ये बेस, एक तो क्यूबॉइड है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड? कौन बोलेगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड? सर 2 होल L plus B। तो पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड होता है 2 होल इंटू L प्लस बी। इसमें सिंपली इनटू हाइट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एरिया पे फोर वाल आ जाएगा, या आपका लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ कॉर सरफेस नहीं बोल सकते तो लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो, और एरिया पे फोर वाल बोल सकते हो। तो बेस का पेरीमीटर हाइट, और ऐसे भी बोलते हैं उसको 2h होल इंटू L प्लस बी। ओके, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा भी होता है कि आपके पास एक तो ये है, ये आपका बुक देख लीजिए। ठीक है, ये अच्छा, ये वाला एरिया कौन बोलेगा? ये वाला एरिया क्या आएगा? ये एरिया आएगा लेंथ इनटू हाइट। एरिया फोर वाल विथ ये एरिया प्लस ये एरिया, ये एरिया ऊपर नीचे को छोड़ दोगे, अगेन प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, ये वाला एरिया। आगे तो बात बोलिए, तो बुक का पहला बात है ये एरिया बोलिए, ये एरिया क्या आएगा इसका? कौन बोलेगा इसका एरिया कैसा आएगा? सर L एल इंटू एच, एल इंटू हाइट। अरे देखो ये हाइट होता है, बुक का ये हाइट होता है, तो ये एरिया आता है लेंथ इंटू हाइट, ये एल एच, उसका उस तरफ भी एल एच आएगा, 2LH आएगा। ओके, ये 2LH आएगा। ठीक है, सभी को बच्चों दिख रहा है? तो बच्चों ये लेंथ इंटू हाइट होता है, बुक का ये थोड़ा लेंथ है और ये हाइट है। ठीक है, तो इस तरफ LH है तो उस तरफ भी LH आएगा, दो ठो आएगा। ओके, अच्छा ये एरिया कौन बोलेगा? ये एरिया क्या आएगा सर B इंटू एच। बी इंटू एच, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये BH है, तो उस तरफ भी एक तो है बुक का, उस तरफ भी एक एरिया है BH। ओके, तो 2BH होगा, तो तुम्हारा ये प्रैक्टिकली बोला गया। ओके, तो बुक का ये एरिया है, चारों तरफ का एरिया, ये एरिया अगेन ये एरिया अगेन ये एरिया अगेन ये एरिया, चारों तरफ का एरिया, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया छोड़ दोगे। ओके, लेटरल सरफेस एरिया बोलता है तो ऊपर का एरिया, ये बेस बुक का ये ऊपर का एरिया, और उस तरफ का एरिया छोड़ दोगे, सिर्फ उसका चारों तरफ का एरिया, सिर्फ चारों तरफ का एरिया लोगे। ओके, ये एरिया उसका पीछे वाला एरिया, ये एरिया बेस इंटू हाइट, पीछे वाला भी एरिया बेस इंटू हाइट, अगेन ये एरिया लेंथ इंटू हाइट, ये एरिया लेंथ इंटू हाइट, पीछे वाला का एरिया भी लेंथ इंटू हाइट, 2LH 2BH। उसमें 2H कॉमन ले लोगे, इसमें 2H कॉमन ले लोगे, ये L प्लस B। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया, या एरिया पे फोर वाल, या कॉर सरफेस एरिया पे व्हाट आप एक क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट बात है बच्चों इसमें कि टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये चारों तरह का एरिया में, चारों तरह का एरिया क्या है आया? 2LH और 2BH। अगर ऊपर का एरिया एंड ऊपर का एरिया, ये बोलो ये एरिया क्या आएगा? ऊपर वाला का एरिया, टॉप का एरिया क्या आएगा बोलो? लेंथ इंटू बी, और इसका पीछे वाला भी एरिया लेंथ इंटू बी। ओके, तो इसका टॉप का एरिया बॉटम का एरिया जब ऐड कर दोगे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये चारों तरफ का एरिया में टॉप का एरिया बॉटम का एरिया ऐड कर दोगे, आपका ये आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर 2H कॉमन ले सकते हो, और सॉरी यहाँ पर 2H कॉमन नहीं सकता, 2 कॉमन जा सकता है। हाँ, तो इसका टोटल सरफेस पे क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 होल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका टोटल सरफेस एरिया पे कीबोर्ड आएगा। ठीक है,
2 होल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ये आपका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट बात इसका डायगोनल पूछता है, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड कितना आएगा, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, कौन बोलेगा, फॉर्मूला क्या है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। रूट होल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर देखो इसका डिराइवेशन देखिए, अगर यहाँ पर क्या होता है ना, पहला ये फ्लोर का पहला डायगोनल निकाला जाएगा, फ्लोर का पहला डायगोनल निकाला है। अच्छा बोलो फ्लोर का डायगोनल कितना आएगा, फ्लोर का डायगोनल कितना आएगा, एल स्क्वायर, तो रूट पहला बी फ्लोर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम में आएगा। ये 90 डिग्री आएगा फ्लोर का, ये 90 डिग्री आएगा, तो ये तुम्हारा फ्लोर का डायगोनल आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट तुम्हारा एच है, तुम्हारा हमें ये डायगोनल चाहिए इस कोने से लेके और इस कोने तक, और एग्जाम में भी आता है कि द फाइंड द मेजर ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन ए हाउस। बोले एक सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो कि घर में रखा जा सकता है, दैट इज द डायगोनल ऑफ द कीवर्ड, डायगोनल ऑफ द कीवर्ड। क्वेश्चन में एग्जाम में घुमा के देगा, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रॉड दैट इज केप्ट इन अ हाउस, दैट इज द डायगोनल ऑफ ए कीवर्ड। और ये डायगोनल कैसे निकालेंगे, ये डायगोनल निकालेंगे कैसे। अच्छा इसका हाइट दिया है कितना, एच दिया है, इसका हाइट कितना एच है। अच्छा इसका बेस कितना आया, ये डायगोनल का बेस कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये। अगर एक घोर का इस कोने से लेके इस कोने तक अगर एक डायगोनल निकालना है, पहला फ्लोर का डायगोनल निकालोगे, फ्लोर का डायगोनल बेस है और ये हाइट है, फिर इसका फिर पाइथागोरस डालोगे, तो इसका पाइथागोरस डालने से क्या होगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका रूट ओवर है, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर है का होल रूट ओवर। ओके हमारा डायगोनल का फॉर्मूला है ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आपका क्या है बच्चों, बेस आपका क्या है, आपका ये कैसा निकलेगा, ये देखिए सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। वेरी गुड। ओके आपका बेस कैसा निकलेगा, देखिए बेस आपका निकलेगा ये तुम्हारा ये डायगोनल कैसे निकलेगा, ये डायगोनल निकलेगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका तुम्हारा बेस उसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके हमारा हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का बेस का स्क्वायर, बेस तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर उसका रूट ओवर होता है। हमारा एच का फॉर्मूला होता है, हमारा हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है क्या, दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है तो पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। देखिए तुम्हारा ये क्या होता है, रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिस इज द डायगोनल ऑफ ए, डायगोनल ऑफ ए किसका, क्यूबॉइड। अरे द लॉन्गेस्ट रोड दैट केप्ट इन ए हाउस, सपोज ये तुम्हारा एसी है, ये एसी तुम्हारा तो लॉन्गेस्ट रोड, तो जब एसी बोलता है तो पहला बीसी निकालना है, तो बेस निकालना, बेस का डायगोनल निकालोगे और ये निकालोगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट ओवर करोगे, तुम्हारा लॉन्गेस्ट रोड ऑफ द डायगोनल आ जाएगा। ठीक है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डायगोनल ऑफ द व्हाट कीवर्ड। ठीक है तो डायगोनल ऑफ द कीवर्ड का फॉर्मूला है, कैसे निकलता है सब जानिए। ओके डायगोनल ऑफ कीवर्ड। ओके नेक्स्ट बात है बच्चों, ये आपका सब कुछ हो गया है, टोटल सरफेस एरिया हो गया है, ये आपका एरिया फॉर 4 वॉल, और ये आपका ये है। कभी कभी बोलता है कि इसका टॉप नहीं है, उसका एरिया कैसा निकलेगा, टॉप अगर नहीं है तो उसका चारों तरफ का एरिया निकालोगे, 2h होल इंटू एल प्लस बी, बेस का एरिया डालोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर टॉप नहीं है ओके सर नहीं तो टोटल सरफेस एरिया से बेस का माइनस। हाँ बस टोटल सरफेस एरिया में बेस का एरिया मीन्स ऊपर का एरिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एरिया माइनस कर दीजिए। अगर टॉप नहीं होता है, इसका चारों तरफ का एरिया क्या है, एरिया पे 4 बार 2h होल एल प्लस बी प्लस बॉटम का एरिया, बॉटम का एरिया। ओके ओके नहीं तो ऐसा हाँ एल इंटू बी। नहीं तो ऐसा है कि अगर एक घर को तुम्हारा ये करना पेंटिंग करना है और वो पैसा लगेगा कि
1 मीटर स्क्वायर को सपोज वो 20 रुपया लेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है कि जब पेंटिंग करेगा चारों 4 वाल करेगा 2H होल प्लस बी, एंड ऊपर का ये रूफ करेगा, लेकिन बॉटम को करेगा नहीं। ओके, रूफ को करेगा, चारों तरफ का करेगा 2H होल एंड प्लस बी, पर रूफ को करेगा तो उसका एरिया L इंटू बी। इसका एरिया टोटल निकाल के जो पैसा है 1 मीटर स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अगर तुम्हारा बॉटम यूज नहीं होता है तो वही फॉर्मूला है, टॉप नहीं यूज होता है, टॉप अगर खाली है तो यही फॉर्मूला है। चारों एरिया पे 4 वाल में अगर टॉप नहीं है तो ये बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका कीवर्ड। नेक्स्ट बात है बच्चों, तो कीवर्ड का सब फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया पे 4 वाल और द लेटरल सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है। ओके, नेक्स्ट बात है बच्चों, चलते हैं हम लोग क्यूब के बारे में। ये थोड़ा फॉर्मूला जल्दी हो जाएगा, उसका आज जो प्रॉब्लम करेंगे फर्स्ट टर्म का ही करेंगे। क्यूब देखिए ये क्या होता है, इसमें हर साइड सेम होता है, और ये फॉर्मूला अगर तुम्हें ये याद है तो ये बहुत जल्दी ये हो जाएगा, इसका क्यूब का बहुत जल्दी होता रहता है। ओके, ठीक है, इसका ऑल साइड सेम है। ठीक है, ऑल साइड का लेंथ सेम होता है। ओके, जैसे तुम्हारा डाइस जो गुट्टी है ना, वो एक तो क्यूब का एग्जाम्पल है। ओके, और कीवर्ड का एग्जाम्पल है, कीवर्ड का एग्जाम्पल ब्रिक्स है, बुक्स, ये सब कीवर्ड का एग्जाम्पल है। इसका ऑल साइड सेम होता है, ये भी तुम्हारा ए है, ये भी तुम्हारा ए है, ये भी तुम्हारा ए है। ओके, तो वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस का एरिया इंटू हाइट। इसका बेस एक तो स्क्वायर है, तो इसका बेस का एरिया ए स्क्वायर आएगा इंटू हाइट। ठीक है, बेस स्क्वायर इंटू हाइट, बेस से हाँ वॉल्यूम होता है क्या फॉर्मूला, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस एक तो इसका एरिया ए स्क्वायर है इंटू हाइट ए है, तो एक क्यू और साइड का क्यू होता है। तो वॉल्यूम पे क्यू क्या होता है, दैट इज साइड का क्यू होता है। ठीक है, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस इसका एरिया ए स्क्वायर है और हाइट ए है, तो हर चीज का वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया और चारों तरफ का एरिया, ओके, चारों तरफ का एरिया तुम्हारा क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है चारों तरफ का एरिया, बेस का पेरीमीटर हाइट। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द साइड, दैट 4 इंटू साइड इंटू हाइट, इंटू हाइट कर दीजिए। हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, दैट इज 4a स्क्वायर आएगा। ओके, नहीं तो अगर ऐसा भी होता है कि तुम्हारा ये तुम्हारा चारों, ये एक स्क्वायर का एक ए स्क्वायर होता है, ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, अगेन ये ए स्क्वायर और ये के स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर, चारों तरफ का 4 ए स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है। इसका टोटल हर एक तो ए स्क्वायर होता है। ये एक्चुअल क्यूब है, क्यूब में क्या ना हर एक का ए स्क्वायर, ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, चारों तरफ का 4a स्क्वायर है। और ऊपर का टोटल सरफेस एरिया, ऊपर भी एक ए स्क्वायर है, नीचे भी एक ए स्क्वायर है, ऊपर भी एक ए स्क्वायर है, नीचे भी ए स्क्वायर है। जब ऊपर का और नीचे का एरिया ऐड होता है तो टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया आता है। ये टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया कैसा आता है, ये टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया कैसा आता है, पर चारों तरफ 4a स्क्वायर, ऊपर का एरिया के स्क्वायर, नीचे का एरिया के स्क्वायर है, टोटल 6a स्क्वायर है। ओके, दैट 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, और ये 4 इंटू साइड का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये 6 इंटू कितना साइड का स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ये क्यूब का ये टोटल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट बात है कि इसका डायगोनल, इसका डायगोनल कैसे याद रखोगे, जो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बदले सब भी ए स्क्वायर डाल दीजिए, डायगोनल हमें निकालना है। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब वर्ड कैसे निकालेंगे, अच्छा डायगोनल ऑफ ए क्यूब, हमारा क्यूब वर्ड क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था, निकाले हैं। इसमें सभी में ए डाल दीजिए, क्योंकि हर हमारे क्यूब में हर साइड सेम होता है, सभी में ए डाल दीजिए। ये बनता है आपका 3a स्क्वायर। ओके, दैट इज ये √3 इंटू ए। ओके, ए स्क्वायर का रूट ओवर ए आएगा, दैट इज √3 इंटू ए, दैट इज √3 इंटू साइड। अगर आप भूल जाते हैं कहीं पर कि क्यूब का क्या डायगोनल आएगा, तो इस एल बी के बाद में ए स्क्वायर डाल दीजिए, 3a स्क्वायर आएगा और ये √3 आएगा। ठीक है,
तो ये आपका वॉल्यूम इसका क्या है, साइड का क्यूब, चार तरफ अगर एरिया पे 4 वाल जो है या लेटरल सरफेस एरिया है, चारों तरफ का एरिया एक एक का ए स्क्वायर होता है, 4 टो 4 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 टो सरफेस है, 6 ए स्क्वायर, अगेन डायगोनल तुम्हारा √3 है। ओके, नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं हमारा सिलेंडर करेंगे। अच्छा देखिए सिलेंडर, देखिए ओके, हमारा सिलेंडर जो है इसका कॉर सरफेस एरिया होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है। ओके, तो ये तुम्हारा सिलेंडर है। तो बच्चों मैं बोल रहा था वॉल्यूम क्या था, बेस का एरिया, वॉल्यूम क्या है, हर चीज का वॉल्यूम बेस का एरिया टू हाइट। इसका बेस एक तो सर्कल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है इनटू हाइट। इसका वॉल्यूम जो आएगा बेस का एरिया इनटू हाइट, दैट इज योर बेस का एरिया इनटू हाइट। हर चीज का वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इनटू हाइट। इसका कॉर सरफेस एरिया है, इसको लेटरल सरफेस नहीं बोल सकते, इसका एरिया कॉर्ड है। और कॉर सरफेस एरिया इसका क्या है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर माने बाउंड्री होता है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सपोज मैं बोलता हूँ पेरीमीटर मीन्स सर्कमफरेंस होता है। ओके, ये सर्कल का सर्कमफरेंस। व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, बोलिए 2 पाई आर। ओके, इसमें इनटू हाइट कर दीजिए। ओके, तो 2 पाई आर, तो बेस का पेरीमीटर में बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट 2 पाई आर इनटू हाइट कर दीजिए, आपका लेटरल कॉर सरफेस एरिया पे आ जाएगा। कॉर सरफेस एरिया पे सिलेंडर आ जाएगा, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, कॉर सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये 2 पाई आर है। अरे वो कौन था, पाई आर एल को ना तुम्हारा कौन था। ओके, ये सिलेंडर का बात बोल रहा हूँ। इसका जो है बेस का नो एरिया, सर, इधर जो एच लिखे है वो आर लिखे। अरे क्या हुआ अंतर्यामी, बोलो फिर से बोलो, क्या कहाँ नहीं समझ पाए थे। ये पाई आर स्क्वायर सर एच सर है, ऊपर जो 2 ये एच है। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस का एरिया, एरिया पे सर्कल पाई आर स्क्वायर सर इनटू वो एच। नहीं सर, वो आप थोड़ा इधर लिख दे सर, 2 पाई आर एच लिखे हैं, वो 2 पाई आर स्क्वायर होना, 2 पाई आर होना चाहिए। हाँ तो सर्कमफरेंस हमारा हो, सॉरी यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये हमारा सर्कमफरेंस सर्कल है 2 पाई आर है, और इसमें इनटू एच करोगे, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट होता है तुम्हारा और सरफेस एरिया पे सिलेंडर। ओके, सपोज ये तुम्हारा सिलेंडर है। ओके, ये आपका सिलेंडर, इसका ऊपर रैपिंग हुआ है, पेपर एक तो रैपिंग हुआ है, तो ये इसको कॉर सरफेस से कहते हैं। अगर बोलता है इसका कितना पेपर यहाँ पर यूज हुआ है, कितना, तो ये ऊपर नीचे यूज नहीं हुआ है, तो कितना पेपर सिर्फ कॉर सरफेस है, तो इसका ये बेस का पेरीमीटर 2 पाई इनटू हाइट करने से कितना पेपर यूज हुआ है पता चल जाएगा। अगर बोलता है इसका वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, वेट क्या है बोलता है, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट कर दोगे, उसका आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद तुम्हारा इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। हमारा टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, बेस का हमारा जो आया ना कॉर सरफेस एरिया में, और हमारा चारों तरफ का एरिया जो आया 2 पाई आर एच। अगर ऊपर एक सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और नीचे का एक सर्कल अगर एरिया ऐड कर देंगे, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों, तो टोटल सरफेस क्या है, चारों तरफ का एरिया है 2 पाई आर एच, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर, हाँ ये आपका 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, ये आपका टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर। तो बच्चों सिलेंडर के बारे में हो गया। कभी कभी होलो सिलेंडर आता है, वो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होलो सिलेंडर, ओके ठीक है, होलो सिलेंडर मीन्स उसमें कुछ नहीं होता है। ओके, तो देखिए होलो सिलेंडर के बारे में बोलता हूँ, ये है। ओके, तो ठीक है, इसमें ये तुम्हारा नहीं है, ये वाला यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ये इधर है,
इधर है लेकिन ये खाली है, ये वाला है, ये वाला है लेकिन इसका अंदर वाला खाली है। ओके, होलो सिलेंडर देखिए, ये होलो सिलेंडर का भी होता है। ओके, इसका वॉल्यूम जो है कि टोटल बड़ा सिलेंडर में छोटा सिलेंडर का क्या, बड़ा सिलेंडर में छोटा सिलेंडर का ये माइनस कर देंगे। ये द्वारा एक काम, ये भी h है तो ये भी h, इक्वल हाइट रहेगा इसका, लेकिन इसका जो रेडियस, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है द्वारा, ये स्मॉल आर है, ये बिग आर आएगा, ये द्वारा बिग आर आएगा। ओके, ये स्मॉल आर का नहीं है, खाली है पूरा, ठीक है, स्मॉल आर का ये खाली है पूरा टोटल। ओके, ये होलो सिलेंडर होता है। तो इसका वॉल्यूम में क्या है, बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम में, बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम में छोटा सिलेंडर का जो खाली है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें पाई एच कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसके बाद पाई एच कॉमन लेने के बाद आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालिए। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालिए, ये आर प्लस आर इंटू कितना, आर माइनस आर, ये होलो सिलेंडर होता है। ये वाला फॉर्मूला डालिए, इसमें कैलकुलेशन जल्दी होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होलो सिलेंडर। हाँ, हमारा वॉल्यूम अप है होलो सिलेंडर, ये आपका ये है। तो ये टोटल ये में ये वाला खाली है, ये होलो है, तो ये जो खाली है, तो ये टोटल सिलेंडर बिग पायर्स करेक्ट में, ये वाला खाली जो सिलेंडर इसमें नहीं है, जहाँ पर पंपा है मीन्स इसमें कुछ नहीं है। ओके, ये पूरा खाली है, तो स्मॉल पायर्स करेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिग पायर्स करेक्ट माइनस स्मॉल पायर्स, इसमें पाई एच कॉमन लीजिए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला डालिए। अच्छा, इसका कॉर सरफेस एरिया, इसका कॉर सरफेस एरिया पहला बोलते हैं। इसका कॉर सरफेस एरिया का आउटर का बोलेगा, ओके, माना बाहर का। अगर इसका दो ठो कॉर सरफेस एरिया आएगा, इसका कॉर सरफेस एरिया पर आउटर का आउटसाइड बोलेगा। ओके, कॉर सरफेस एरिया आउटसाइड बोलेगा, और साइड पर सब आउटसाइड जब बोलेगा ये 2 पाई बिग आर यूज होगा। ओके, अगर कॉस सरफेस एरिया इनसाइड बोलेगा, कॉस सरफेस ऑफ इनसाइड बोलेगा, ये 2 पाई स्मॉल आर यूज होगा। ओके, देखिए एक बार, अगर ये एक बार सिलेंडर है, अगर बोलता है कि आउटसाइड बोलता है, ये वाला का बाहर का अगर बोलता है, ये बाहर का अगर बोलता है 2 पाई आर, ये बिग आर यूज हो रहा है, यहाँ से ये पूरा तक 2 पाई आर बिग आर है। ये एच सभी का दोनों का सेम है, अंदर वाला बाहर वाला। ओके, तो अगर आउटर सरफेस का कॉर सरफेस बोलता है 2 पाई आर बिग आर आएगा, बिग रेडियस आएगा एच। ओके, अगर ये अंदर वाला, ये अंदर का अगर बोलता है स्मॉल 2 पाई आर, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये अंदर वाला अगर बोलता है ये 2 पाई आर एच आएगा, ठीक है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया बोलता है, टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर बोलता है, या होल सरफेस एरिया को होलो सिलेंडर बोलता है, टोटल एरिया प्लस होलो सिलेंडर बोलता है। ओके, टोटल सरफेस एरिया आपका, ओके, होलो सिलेंडर। ओके, टोटल सरफेस एरिया बोलता है, तो देखिए पहला आउटसाइड का एरिया, आउटसाइड का कॉस सरफेस एरिया, ये वाला, ये आउटसाइड का टोटल, इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। पहला आउटसाइड का निकलेगा, ये आउटसाइड का एरिया निकलेगा, ये आउटसाइड का बिग 2 पाई आर एच आएगा। ओके, बिग 2 पाई आर एच आएगा, टोटल सरफेस एरिया को होलो सिलेंडर बोलेगा, इसका बिग 2 पाई आर एच होगा। ओके, ओके, अगेन यहाँ पर पे अंदर में, तो अंदर में अगर हाथ घुमाओगे ये पर अंदर में तो इनसाइड एक एरिया आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया अगर उसका बोलता है आउटसाइड का बिग 2 पाई आर एच, अंदर वाला का स्मॉल 2 पाई आर एच आएगा। ओके, तो जिसका टोटल सरफेस एरिया जब बोलता है, हाँ, ओके, ये 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच,
ओके, ये टोटल सरफेस एरिया बोलता है। तो आउटसाइड का एरिया, इनसाइड का एरिया प्लस दो ठो एरिया पे रिंग, टू एरिया पे रिंग। तुम बोलोगे सर एरिया पे रिंग क्या है? तो जब ये तुम्हारा ये बच्चों ये तुम्हारा एरिया पे रिंग होता है, ये वाला पोर्शन एरिया पे रिंग होता है। तो इधर एक ठो और इधर एक ठो आता है, इस तरफ भी आता है। ओके, तो दो ठो एरिया पे रिंग, ये टोटल सरफेस एरिया है। तो अगर तुम्हारा सिलेंडर का बात बोलता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये पहला आउटसाइड का एरिया पहला एरिया करोगे, आउटसाइड का एरिया, फिर इनसाइड का एरिया करोगे, प्लस ये रिंग का एरिया, ये वाला, प्लस ये रिंग का एरिया, रिंग का एरिया मतलब ये वाला एरिया, दो ठो, ये रिंग होता है, ये रिंग बच्चे ये वाला होता है, ये रिंग रिंग को का एरिया। सर्कल ले लेंगे ना। हाँ, ये रिंग है, इसमें स्मॉल एरिया, ये बिग एरिया। ओके, रिंग का एरिया होता है, रिंग का एरिया कैसा आता है? बिग पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। स्मॉल पाई कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पाई कम, हाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पे होलो सिलेंडर बोलता है, चाहे बाहर का एरिया बिग 2 पाई आर एच, अंदर वाला एरिया, अंदर का कॉर सरफेस एरिया स्मॉल 2 पाई आर एच, प्लस एरिया पे रिंग, ऊपर एक रिंग प्लस नीचे एक रिंग, ये नीचे एक तो रिंग, ऊपर एक रिंग प्लस नीचे एक तो दो ठो रिंग। तो एरिया पे रिंग कैसा आता है? ये ऐसा आता है। ओके, तो ये आपका आएगा 2 पाई आर एच, ये बाहर वाला का एरिया, और ये अंदर वाला का सिलेंडर का एरिया, प्लस एरिया पे दो ठो रिंग का एरिया बचा आता है पाई होल इंटू क्या होता है? आर प्लस आर, अगेन आर माइनस आर, क्या आता है? हाँ बोलिए। सर ये टोटल सरफेस एरिया में और जो हॉलो सिलेंडर का मतलब अंदर वाला लिए ना, वो क्यों लिए समझ में नहीं आया। अरे तुम ये एक तो होलो सिलेंडर है कि नहीं, पाइप एक तो, ये पाइप एक तो है, ठीक है। जब सरफेस एरिया तो हाथ घुमा रहे हो, बाहर का एक तो सरफेस मिल रहा है, बाहर का आउटसाइड का एक तो मिलता है 2 पाई आर एच। अच्छा, इसका अंदर में तुम एक तो अंदर में घुमा रहे हो, तो उंगलियां घुमा रहे हो, तो एक सरफेस मिल रहा है। कौन सा सरफेस मिल रहा है? वो सिलेंडर का है, ये वाला खाली है, ये खाली है। तो वॉल्यूम में क्या होता है? इसका माइनस हो जाता है, बाहर का वॉल्यूम माइनस, ये अंदर नहीं है वो माइनस हो जाता है। लेकिन सरफेस जब बोलते हैं, तुम हाथ घुमाओगे, क्या क्या सरफेस मिल रहा है? तो बाहर में एक सरफेस मिल रहा है, क्या? 2 पाई आर एच बिगार था, उसका बिगार होता है आउटसाइड का 2 पाई बिगार एच। ओके, अंदर में भी एक हाथ घुमा रहे हो तो एक सरफेस मिल रहा है, क्या सरफेस मिल रहा है? ओके, वो जो ये का होलो सिलेंडर का सरफेस मिल रहा है, इसका स्मॉल 2 पाई आर एच। अगर इधर भी हाथ घुमा रहे हो, क्या मिल रहा है? ये एरिया पे रिंग मिल रहा है। अगर इधर भी एक हाथ घुमा रहे हो, ओके, हाँ, अगर टोटल सरफेस एरिया मीन्स इसमें जो जो सरफेस है सब ऐड होगा। क्या ये बाहर का एक सरफेस है बिग 2 पाई आर एच, और अंदर में एक सरफेस है कि नहीं? अरे अंदर में एक सरफेस है कि नहीं? अरे बुक का देख रहे हो तो ये अंदर में एक सरफेस है कि नहीं? ये भी स्मॉल 2 पाई आर एच है, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये एक एरिया फ्रिंग है, और इस तरफ भी एक सरफेस है, ये भी एक एरिया फ्रिंग है, ठीक है। तो जहां जहां हाथ घुमाओगे, जो जो सरफेस मिल रहा है वो तुम ये करोगे। ये था बिग 2 पाई आर एच, ये अंदर में स्मॉल 2 पाई आर एच, ये एरिया पेयरिंग, इस तरफ एक एरिया पेयरिंग और इस तरफ एक एरिया पेयरिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, देखिए ये बच्चों हो गया। ओके, नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा कोन देखिए। फर्स्ट टर्म इस साल नहीं है लेकिन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात है, देखिए आपका कोन। ओके, कोन क्या होता है कि आपका एक तो सिलेंडर है। ओके, ये देखिए आपका ये आपका सिलेंडर है।
अच्छा देखिए क्वेश्चन, देखिए ये कोन का वॉल्यूम, ये देखिए हमारा ये एक तो सिलेंडर है और ये एक तो कोन है। इसका जो रेडियस है उसका वही रेडियस है। अगर ये तुम्हारा 10 cm का रेडियस है, ये भी 10 cm का रेडियस है, और इसका जो हाइट है उसका भी वही हाइट है। ओके, इसका जो हाइट है उसका भी वही हाइट है। अगर ये 20 cm है, ये भी 20 cm है। ओके, तो ऐसा एक तो ये है सब सिलेंडर है, और ये इस टाइप का एक कोन है। ओके, तो बच्चों क्या करो, इसमें पानी भरोगे, इस कोन में क्या करोगे, पानी भरोगे। ओके, पानी भर के इसमें डालोगे, एक बार डालोगे तो यहाँ तक आएगा, एक बार डालोगे तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, पानी यहाँ तक आएगा। फिर इसमें लेकिन कंडीशन ये है कि इसका जो हाइट उसका वही हाइट होना है, इसका जो रेडियस उसका भी वही रेडियस होना है, ये कंडीशन है। ओके, तो इस कोन में पानी भरोगे, एक बार डालोगे तो यहाँ तक आएगा, दो बार डालोगे तो यहाँ तक पानी आएगा, 3 बार जब बच्चों डालोगे पूरा पानी आएगा। एक भी थोड़ा भी कम नहीं होगा, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होगा, पूरा राइट पूरा ये को लगेगा। तो लेकिन कंडीशन ये है, इसका जो हाइट और इसका हाइट इक्वल होना है, इसका जो रेडियस उसका वही रेडियस होना है। इसमें पानी भरोगे, एक बार डालो तो यहाँ तक पानी, 2 बार डालो तो यहाँ पर, 3 बार डालो तो यहाँ तक पानी। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, 3 times of the volume of the cone, 3 times of the volume of the cone equal to volume of the cylinder, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चे समझे, यहाँ पर 3 बार पानी भर के इसमें जब डाले ये पूरा ब्रिम तक आ गया, तो 3 times of the volume of a cone equal to volume of the cylinder, then volume of a cone equal to वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, इंटू 3 करा के डिवाइड 3 आएगा, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या होता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, दैट बेस कैरियर टू हाइट, दैट इज इसका बेस एक तो, हाँ इसका बेस एक तो सर्कल, इसका एरिया पाई स्क्वायर इनटू हाइट। ओके, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला है, दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको 3 times अगर डालेंगे पानी पूरा सही उसका वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के साथ इक्वल होता है, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसका बच्चों कॉर सरफेस एरिया, कोन का कॉर सरफेस एरिया। ओके, कोन का कॉर सरफेस एरिया बच्चों, ये धागे से इसको प्रूव किया गया, कोन का कोर सरफेस एरिया। ओके, तो इसका ऊपर चारों तरफ रैपिंग किया गया धागा। ओके, ये धागा रैपिंग करने के बाद जो सरफेस एरिया आया, वही धागा लेकर और एक के साथ वो ये किया गया, और इसका फॉर्मूला है कॉर सरफेस एरिया पे कौन होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल मीन्स तुम्हारे यहाँ पर एक स्लांट हाइट रहता है, इसको एल कहते हैं स्लांट हाइट, और इसको हाइट कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। ओके, इसको हाइट कहते हैं, और ये स्लांट हाइट, इसको स्लांट हाइट कहते हैं, इसका हाइट स्लांटिंग है। ओके, ठीक है, ये एल है, ये और हाइट है। तो यहाँ पर एल का तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो। कौन बोलेगा एल का, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे एल का फॉर्मूला ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज एच h² प्लस r² का रूट ओवर। वेरी गुड। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम आपका एल आएगा, h² प्लस r² का रूट ओवर आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका कॉर सरफेस एरिया बच्चों पाई आर एल आएगा। ठीक है, ये धागे से उसको ये किया गया, इसको फॉर्मूला को प्रूव किया गया। नेक्स्ट बात है बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया और उस होल सरफेस एरिया। कोई भी टोटल सरफेस एरिया है, चारों तरफ का एरिया है, ये चारों तरफ का एरिया है। ओके, बेस का एरिया और टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जब ऐड होता है तभी जाकर टोटल सरफेस एरिया है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमारा चारों तरफ का एरिया है, यह हमारा चारों तरफ का एरिया है। यहाँ पर इसका टॉप नहीं है लेकिन बॉटम है। बॉटम का एरिया क्या बोलिए, बॉटम एक सर्कल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। ओके, सर्कल है तो चारों तरफ का एरिया है पाई आर एल, चारों तरफ का एरिया पाई आर एल प्लस ये बॉटम का एरिया एक सर्कल है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ओके, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा और होल सरफेस एरिया पे कौन आएगा।
यहाँ पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए। ओके, तो पाई आर कॉमन लेने के बाद इधर एल रहेगा प्लस इधर आर रहेगा, इधर एल रहेगा, इसमें एक आर बचेगा। पाई आर कॉमन लीजिए, इसमें एल बचेगा, इसमें एक आर बचेगा। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया पे कोन और होल सरफेस एरिया पे कोन बच्चों, ठीक है। तो वॉल्यूम पे कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमारा कॉर सरफेस है पाई आर एल। एल का फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम में एच का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को रूट ओवर, और ये तुम्हारा है, ठीक है। दिस इज अबाउट बच्चों कोन। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा चलते हैं हमारा कि स्पीयर। ओके, स्पीयर बच्चों देखिए, स्पीयर क्या होता है हमारा, जो ऑरेंज हो, लेमन हो या कंदुका हो, मीन्स बॉल हो। ओके, तो तुम्हारा सपोज ये ऑरेंज हो या लेमन हो, ये आपका स्पीयर है। ओके, इसका हाइट होता है। ओके, तो देखिए ये आपका ऑरेंज है जो भी हो, ठीक है, ये आपका स्पीयर है। इसका वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, मैडम उठे करता हूँ, इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाँ वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3। इसका वॉल्यूम बच्चों होता है 4/3 पाई आर क्यूब बच्चों होता है, ठीक है। अगर इसका कॉर सरफेस एरिया, कॉर्पस एरिया बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर नहीं रहता है ना, क्यों नहीं होता है, इसका तो मतलब सरफेस एरिया तो कॉर्प सर- है, इसका सरफेस एरिया तो वही सर वही अच्छा कर्व डॉट टोटल सरफेस एरिया सेम है। अच्छा ठीक है मैडम मणि కొంచెం ఉండు ఇస్తున్నారు మొబైల్ भारत टीवी देख। तो यहाँ पर जो इसका कॉर सरफेस एरिया, इसका कॉर सरफेस एरिया है ना, सरफेस कॉर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल है, क्योंकि इसका टॉप एंड बॉटम नहीं है, इसका टॉप एंड बॉटम नहीं है। कॉर सरफेस एरिया टोटल सरफेस है दोनों इक्वल, ये 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ओके, दोनों इक्वल है, तो वॉल्यूम 4 सर ये 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ? और इसको ये धागे से ही उसको ये किया गया, प्रूव किया गया, धागे से उसको चारों तरफ रैपिंग करके, धागे से उसको रैपिंग करके और एक साथ ये करके किया गया, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली भी ये किया जाता है, इसको धागे से ये करके और दूसरे के साथ ये करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर है, कॉर सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात, इसका ये स्पीयर हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात है हमारे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक लेमन को काट दोगे, एक लेमन को काट दीजिए, आधे से पूरा काट दीजिए, एक लेम्बू है ना तो एक ऑरेंज, उसको आधे से काट दीजिए, आधा काट दीजिए। तो इसका वॉल्यूम जो है, ऊपर वाला का वॉल्यूम में आधा बाई 2 कर दीजिए, इसका वॉल्यूम जो है ऊपर वाला का वॉल्यूम में बाई 2 कर दीजिए। बाई 2 क्यों करेंगे, ये आधा है उसका, इसमें बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपका 2 काटने से तुम्हारा ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मैंने स्फीयर का आधा, ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये 2 और ये 2 काट दीजिए 4 से, ये 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें बाई 2 कीजिए, बाई 2 करके ये 2 काट दीजिए, 2/3 पाई आर के वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉर सरफेस एरिया मीन चारों तरफ का एरिया, ये चारों तरफ का एरिया जो है ये वाला आपका कॉर सरफेस एरिया होता है, ये आपका कॉर सरफेस एरिया होता है। कॉर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका कैसे हो गए, वो ऊपर वाला का जो ये एरिया है उसमें बाई 2 कर दीजिए, ओके। इसका जो कॉर सरफेस एरिया को बाई 2 कर दीजिए, आधा सरफेस एरिया, कॉर सरफेस मीन्स ये वाला, यही वाला, ये चाहिए चारों तरफ का। जब ये टॉप का एरिया जब ऐड होगा, टॉप का एरिया कोई भी ये में टॉप का एरिया बॉटम का एरिया ऐड होता है, वो टोटल सरफेस एरिया है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, या होल सरफेस एरिया
ये चारों तरफ का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है और उसका ऊपर का एक एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो चारों तरफ का एरिया 2 3 पाई pi आर r स्क्वायर है square. प्लस ऊपर का क्या है एरिया पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया पे किसका हेमिस्फीयर। नेक्स्ट बात है बच्चों फ्रस्टम। ओके, फ्रस्टम देखिए क्या होता है। नेक्स्ट बात है बच्चों फ्रस्टम देखिए, हमारा ग्लास या बकेट, ये फ्रस्टम होता है। सर इसी का हॉलो स्क्वायर है क्या? क्या हुआ? सर हॉलो स्क्वायर है क्या? होलो वाला, होलो का क्या हेमिस्फीयर? अच्छा चलिए, यस सर। अच्छा होलो हेमिस्फीयर चलिए देखिए, होलो हेमिस्फीयर देखिए, ओके। होलो हेमिस्फीयर देखिए क्या होता है आपका। ये हेमिस्फीयर में ये आपका जो नारियल देखिए वो बच्चों, नारियल, नारियल का यस जब सर, ये करेंगे, हाँ, तो वही तुम्हारा है। तोड़ेंगे जब। हाँ, तोड़ने के बाद इसका 2 पार्ट होता है ये। ओके, ये आपका इसका वॉल्यूम बोलते हैं बच्चों। ये वाला इसका ऐसा होता है, ये वाला नहीं होता है, ये वाला पानी सर रहता है बाउल नारियल। होगा होलो हाँ हेमिस्फीयर। हाँ हाँ हाँ, राइट। ये पानी इसमें रहता है, ये पानी निकल जाता है। आपका नारियल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, होलो हेमिस्फीयर। ओके, इसका वॉल्यूम जो है, इसका भी 2 रेडियस होता है बच्चों, एक बिग रेडियस, एक तो स्मॉल रेडियस। ओके, यहाँ ये स्मॉल रेडियस है, स्मॉल आर, और एक तो बिग रेडियस है, बिग आर। ओके, 2 रेडियस होता है, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम जो बच्चों बोलते हैं पूरा, ये में इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, बिग पाई आर क्यूब में, ये छोटा वाला इसका ये जो पानी जहाँ रहता है वो चला जाता, निकल जाता है, तो ये जो पूरा खाली रहता है ये 2/3 स्मॉल पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम है, बड़ा का ये वॉल्यूम में नहीं है जो, वो माइनस कर दीजिए। इसमें 2/3 पाई कॉमन जाएगा, यानी आर क्यू माइनस आर क्यू, 2/3 चला जाने के बाद और पाई चला जाने के बाद ये आर क्यू माइनस आर क्यू। ओके, तो ये शुरू किए आर क्यू माइनस आर क्यू। तुम यहाँ पर चाहो तो और भी ये कर सकते हो, सिंपलीफाई कर सकते हो। अगर क्यू निकालना में दिक्कत है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डालोगे, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर लॉस ए बी लॉस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, बिग का ये वॉल्यूम में स्मॉल का ये माइनस कर दोगे। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कर, तुम 8 बजे राइट पहुंचना, 8 बजे खाली रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम। हाँ, तो नेक्स्ट बात है फ्रस्टम देखिए, सर इसका सरफेस एरिया देखिए। पहला कॉर सरफेस का, अगर आउटर कॉर सरफेस एरिया बोलेगा, अगर आउटर कॉर सरफेस एरिया बोलेगा तो क्या होगा, ये आउटर का 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जो रेडियस बिगार है, आउटर कॉर सरफेस एरिया बोलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या था, सॉरी, आउटर कॉर सरफेस एरिया बोलेगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, उसका बाय 2, हमारा स्पीयर का जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, उसे बाय 2 करोगे 2 पाई आर स्क्वायर उसका कॉर सरफेस एरिया। ओके, आउटर का। अगर इनर का बोलेगा, इनर का कॉर सरफेस एरिया बोलेगा तो स्मॉल 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो पहला आउटर का कॉर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, आउटर का कॉर सरफेस एरिया बोलेगा प्लस इनर का कॉर सरफेस एरिया बोलेगा, प्लस एरिया पे एक रिंग आएगा, प्लस एरिया पे रिंग। मैं फिर से समझा रहा हूँ उसको, देखिए देखिए, ये आपका ओके, तो ये बात देखिए, इसका क्या है कि होलो हेमिस्फीयर जो है होता है। ओके, टोटल सरफेस एरिया पे क्या ये, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा कैसे आपका, आउटर का एरिया बाहर घुमाओगे एक एरिया मिलेगा, दैट इज 2 पाई बिग आर स्क्वायर।
ओके, ये पानी जहाँ जिस एरिया में ना पानी नारियल का जो पानी चला गया, यहाँ पर एक हाथ घुमाओगे, यहाँ पर हाथ घुमाओगे एक एरिया मिलेगा, यहाँ पर हाथ घुमाओगे एक एरिया मिलेगा, स्मॉल 2 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। फिर प्लस एरिया पे रिंग, ये वाला रिंग, ये एरिया पे रिंग कैसे होगा बिग पाई आर स्क्वायर में, ये एरिया पे रिंग कैसे होता है, एरिया पे रिंग में बिग रेडियस है स्मॉल रेडियस है, एरिया पे रिंग कैसे होता है बिग पाई आर स्क्वायर में स्मॉल पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, पाई कॉमन लोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालोगे आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, एरिया पे रिंग। तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका पे हेमिस्फीयर क्या होगा, आउटर का 2 पाई बिगर, इनर का जो पानी जिस एरिया में रहता है नारियल का तोड़ने के बाद आधा तोड़ने के बाद जो ये पानी चला जाने के बाद जैसे हाथ घुमाओगे एक सरफेस मिलेगा स्मॉल 2 पाई आर, फिर यहाँ पर एक नारियल का इसका ये वाला रहता है, मोटा वाला नारियल ये वाला रहता है। ओके, कि ये वाला जो है ये रिंग एक्ट है, एरिया पे रिंग दैट इज बिग पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लोगे फिर इसको छोटा कर दोगे, तो ये फाइनल इसका आ जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर आउटर का स्मॉल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया रिंग पाई होल इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, तो कल बच्चे पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे। ओके, कल फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म का प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, कि एक तो ट्रापीजियम का इसका बेस एक तो ट्रापीजियम है, एक ट्रापीजियम है। ओके, इसका बेस एक तो ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम में क्या होता है एक ही साइड पैरेलल होता है, वन Yes, साइड sir. पैरेलल होता है, ये एक तो ट्रापीजियम है। ओके, और ये इसका ये लेंथ दिया 20 मीटर और ये दिया 20 मीटर। ओके, और ये स्विमिंग पूल है, ये उसका जो बेस एक तो लेकिन ट्रापीजियम है, ये एक तो स्विमिंग पूल है, इसमें पानी भरा है। ओके, ये एक तो स्विमिंग पूल है और ये हाइट ऑफ द स्विमिंग पूल 5 मीटर है। बोलता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और ये तुम्हारा इसका जो विड्थ था, ये विड्थ 2 मीटर का विड्थ है, जो ट्रापीजियम का जो विड्थ था। ओके, तो बोलता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेस का एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस एक ट्रापीजियम है तो एरिया पर ट्रापीजियम क्या होता है 2 होल इंटू एरिया पर ट्रापीजियम कौन बोलेगा half into h into sum of two parallel sides. बेस। ओके, Yes, sir. एरिया पर ट्रापीजियम होता है हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, यहाँ पर एच द्वारा 2 मीटर है, एच 2 मीटर है, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड कितना 20 और क्या एक 20 और एक तो 30 कर दीजिए। ओके, एक पैरेलल साइड 30 और एक 20 मीटर, हाँ 20 प्लस 30 हाफ इंटू एच हमारे एरिया पे ट्रापीजियम, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। फिर वॉल्यूम करना है, तो ये द्वारा इसका हाइट कितना दिया था, कितना हाइट का पानी था 5 मीटर का, 5 मीटर हाइट का पानी था। ये जो ये था इसमें जो पानी था 5 मीटर हाइट का पानी था। तो हर चीज़ का वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। ये बेस का एरिया ट्रापीजियम का बेस का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम एरिया पे वॉल्यूम ऑफ हमारा बेस का एरिया पे ट्रापीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये कट जाएगा, ये आएगा 50। ओके, और जो कितना हाइट का पानी था 5 मीटर का हाइट का पानी था, ये 5 5 25, ये इतना मीटर क्यूब का पानी रहेगा। तो याद रखिए वॉल्यूम पे कोई भी चीज़ का बेस का एरिया इंटू हाइट होता है, और कोई भी चीज़ का तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया कौन सा बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये बेस थिंग है। ठीक है।